जनपद मुरादाबाद की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी सेलेक्ट हॉस्पिटल कदम आगे बढ़ा रहा है और ज़रूरतमंद की मदद के लिए लगातार काम कर रहा है। सेलेक्ट अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर द्वारा की जा रही समाज की सेवा के समाचार को सुनकर उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष और एमएलसी मोहसिन रजा भी शनिवार को लकड़ीबिनी बाईपास स्थित सेलेक्ट अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इलाज करा रही विवाहिता का हालचाल जाना और उसको भरोसा दिलाया कि वो अपने स्तर से भी उसकी भरपूर मदद करेंगे। इस दौरान अच्छा कार्य करने वाले स्टाफ को भी उनके द्वारा सम्मानित किया गया। मुरादाबाद के सेलेक्ट अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हज राज्य मंत्री मोहसिन रजा का सेलेक्ट हॉस्पिटल में एमडी मोहम्मद निसार और उनकी पूरी टीम द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। कार्यक्रम के उपरांत हज राज्य मंत्री मोहसिन रजा द्वारा मंच के माध्यम से सेलेक्ट हॉस्पिटल की तारीफ की गई। कहा गया कि जिस तरह की सेवाएं सेलेक्ट हॉस्पिटल दे रहा है वो काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आपको बताते चलें कि सेलेक्ट हॉस्पिटल में एमडी मोहम्मद निसार समाज के लिए अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। मानव सेवा की अगर बात की जाए तो लगातार कमजोर वर्ग की मदद भी करते आ रहे हैं। एक वाकया 2 साल पहले प्रकाश में आया था। समाचार पत्रों में एक विवाहिता की खबर छपी थी जिसमें लिखा था कि प्रेम विवाह रचाने वाली युवती का उसके ही परिजनों द्वारा उत्पीड़न किया गया है और उसको इतना प्रताड़ित किया गया है कि उसके हाथ और पैरों की सभी हड्डियां टूट चुकी हैं। मरणासन स्थिति में छोड़कर सभी लोग फरार हो गए हैं। अखबार में समाचार छपने पर सेलेक्ट हॉस्पिटल के एमडी मोहम्मद निसार उसे हॉस्पिटल लेकर आए, जहां 2 साल से लगातार उसका इलाज किया जा रहा है। कई बार उसकी सर्जरी हो चुकी है और अब वो विवाहिता काफी हद तक ठीक हो चुकी है, जिसको देखने के लिए आज हज राज्य मंत्री भी पहुंचे और विवाहिता से मिलकर उसको भरोसा दिलाया कि वो सरकार से भी मदद कराने का काम करेंगे। मंच के माध्यम से उन्होंने संबोधित किया और सेलेक्ट हॉस्पिटल की पूरी टीम की सराहना की। सभी जो आपके फोर्सेस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके हैंड्स हैं, उन्होंने इनकी दिन रात सेवा करके आज मैं जिस तरह से उनके चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट देख रहा हूँ, यही सबसे बड़ी कामयाबी एक डॉक्टर के लिए होती है, एक हॉस्पिटल के लिए होती है कि अगर कोई ऐसा आया हो कि जिसको उम्मीद ना हो और वो उम्मीद से बाला हो जाए और खड़ा होकर मुस्कुराने लगे, तो हम यही आपके लिए कहना चाहेंगे कि आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और भी काम किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक मानवता का, आत्मीयता का, इंसानियत का इससे बड़ा मुजाहरा आप नहीं पेश कर सकते और ये हिंदुस्तान में ही मिलेगा, ये हिंदुस्तान के बाहर कहीं नहीं मिलेगा। ये खूबसूरती हिंदुस्तान की है कि यहाँ मत और मजहब नहीं देखा जाता, इंसानियत देखी जाती है। इसलिए ये हमारी बहन अर्चना जो यहाँ पर है, हम जरूर से इनके बारे में पूरी जानकारी लेकर अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराएंगे और डॉक्टर साहब को और जो लोग इनकी खिदमत में रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि इनको एक बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से लखनऊ बुलाकर आप लोगों के साथ में मिलवाएंगे और इनके जो फोटोग्राफ्स हैं, इनके पास जो आपके पास फोटोग्राफ्स हैं वो आप लेकर आएंगे। मैंने देखे हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि अर्चना जी दोबारा उन यादों में वापस जाएं, लेकिन हम जरूर दिखाना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस हालत में इनको छोड़ा गया था या इस हालत में यहाँ आई थी और आपने खिदमत करके आज फिर से वापस उनकी जिंदगी को पटरी पर लाकर खड़ा किया है और हम दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो अपने पैरों पर खड़ी हो और हमारी तरफ से भी जो ताउन हो सकेगा हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर हम कुछ कहें और वो एक पॉलिटिकल बात नहीं कहना चाहता हूँ, एक इंसानियत की बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे हिस्से में कोई भी चीज आप डालना चाहते हैं इनकी खिदमत के लिए, तो वो आपको मैं छोड़कर जा रहा हूँ निसार साहब आपके ऊपर, वो मुझे आप बता दें, वो मैं आपको पहुंचा दूंगा, क्योंकि सरकार की तरफ की बात मैं करूंगा जब मैं इनको वहां ले जाऊंगा और क्या मैं दे सकता हूँ आपको हॉस्पिटल में। अगर आयुष्मान भारत के तहत लोग आते होंगे और अगर आप अथराइज हैं, हम उससे भी काफी कुछ हेल्प इनके लिए करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसके लिए अथराइज है या हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के उसके लिए, तो हम जरूर से चाहेंगे और ये काम मैं कोशिश करके इंशाल्लाह जरूर कराऊंगा कि अर्चना जी को लेकर आपकी पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार मिले। विवाहिता द्वारा बताया गया कि वो अस्पताल में इलाज करा रही है और उसे अभी तक कोई पैसे नहीं दिए गए हैं। सेलेक्ट हॉस्पिटल के स्वामी पूरा ख्याल रखते हैं और उसे उम्मीद है कि वो अपने पैरों पर चलकर अपने घर पहुंचेगी और अपने परिवार को देखेगी। फिलहाल उसके पति दिल्ली में मजदूरी करते हैं। सास कभी कभी उसका हालचाल जानने आती है, लेकिन उसके मायके वाले कभी नहीं आते। मायके वालों के द्वारा की गई मारपीट के बाद वो अस्पताल पहुंची और उसके भाई और पिता ने उसकी सभी हड्डियां तोड़ दी थी और मरा समझकर उसको छोड़कर चले गए थे।
आपका जो इलाज चल रहा है, और आपके फैमिली वाले आपसे मिलने आते हैं या नहीं आते? मेरी जो साथ में घटना हुई थी मेरे परिवार वालों ने की थी। मतलब आपकी फैमिली वालों ने या लड़के की फैमिली वालों ने? नहीं, मेरे परिवार वालों ने। ठीक। और ऐसा क्यों किया? अब जो ट्रीटमेंट चल रहा है यही सिलेक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। निसार सर मुझे घर से लेके आए थे, उन्हीं के थ्रू मेरा सब कुछ खर्च वगैरह, हॉस्पिटल का सारा खर्च, खाने पीने का, रहने का, सब कुछ सर के हॉस्पिटल से चल रहा है। और मेरे सास ससुर भी आते रहते हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा सर का है और मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। मैं इनका कभी भी मतलब कभी भी इनको नहीं वो करूँगी। और इतना कुछ किया है मेरे लिए सर ने। आज जो भी कुछ जिंदा हूँ मैं सर की वजह से हूँ। और मैं लेकिन ये घटना क्यों हुई आपके साथ? ऐसा क्या, मतलब हादसा क्यों हुआ? हादसे की वजह क्या थी? हादसा मैंने मतलब शादी की थी, लव मैरिज की थी, तो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं था। उसके बाद में ससुराल में ही घुस कर उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट कर दी थी। मतलब वो उन्हें पसंद क्यों नहीं था? बाई कास्ट अलग थे या क्या क्या मसला था? भाई हम तो सेम कास्ट के थे लेकिन फिर भी उन लोगों को पसंद नहीं था। उन लोगों ने ये था कि हम इसको यहाँ रहने नहीं देंगे, और उन्होंने इसीलिए इसको मतलब मार के और ससुराल वालों के ऊपर इल्ज़ाम डाल देंगे। लेकिन ससुराल वालों ने मतलब मेरा उस समय बहुत सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट में है। मेरे हस्बैंड भी आते हैं, मेरे ससुराल वाले भी आते हैं, और बाकी सब कुछ सर की आपके वजह से। ऑपरेशन जितने हुए हैं, फिलहाल आप चलने की कंडीशन में या पहले? मैं बहुत बुरी कंडीशन में आई थी, मेरी यहाँ सर्जरी भी हुई है और हाथ का ऑपरेशन भी हो अभी गया। आपकी कंडीशन क्या है? मतलब आप थोड़ा पहले के मुकाबले आप काफी अच्छी लग रही हैं। मतलब आप चल फिरने में थोड़ा सक्षम हुई हैं, हाथ पैर चल रहे हैं। कंडीशन मेरी है बस मैं चल नहीं पाती हूँ, बाकी सब कुछ सही है, सर्जरी भी सही हुई थी, चल नहीं पाती हूँ। अभी पैरों में बहुत प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ सरकार से कि जो भी खर्च है मेरा सरकार दे। सर ने मेरा करा है लेकिन मैं सरकार से भी चाहती हूँ। और जो कानूनी कार्रवाई हो रही है कोर्ट कचहरी में, उसमें भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत मेरे सास ससुर रोज 2 साल से आते जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ उसमें भी सुनवाई हो। उनको जब मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। कुल मिलाकर इंसानियत के लिए काम करने वाले मोहम्मद निसार मुरादाबाद में ऐसा नाम है जो अपने सीने में दिल रखते हैं और लोगों के दर्द को समझते हैं। हज राज्य मंत्री द्वारा मंच के माध्यम से उनको भरोसा दिलाया गया कि जो वो समाज के लिए कर रहे हैं अपनी सेवाओं को जारी रखें और समाज के लिए अच्छे काम करें। सरकार भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है और मानव जाति के लिए खड़े होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।